कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 82nd वीडियो लेके आया हूँ, हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड वरीसम सब्जेक्ट दिस टाइम। बहुत चिंताजनक विषय है इस बार का। आज का विषय है कि भारतीय सेना की इतनी ज्यादा कैजुअलिटी क्यों हो रही है जेएंडके में। वाई इज इंडियन आर्मी सफरिंग सो मेनी कैजुअलिटीज इन जेएंडके इन द रीसेंट पास्ट। क्या कॉज है, व्हाट इज द रीजन। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर, और आपको अच्छा लगता है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिकॉज मैं हर वीडियो, मेरे 82 वीडियो में बहुत रिसर्च करके, बहुत अध्ययन करके, बहुत मेहनत से बनाता हूँ। मैं आपको ऐसा नजरिया देता हूँ, आई गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ दिस इशू इन सच अ मैनर दैट यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि ऐसा भी हो सकता है। विषय पे आते हैं कि भारतीय सेना की इतनी कैजुअलिटियां क्यों हो रही हैं। वाई इज इंडियन आर्मी सफरिंग सो लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन जेएंडके। इसको समझने के लिए मैं आपका ध्यान फिर भारतीय सेना के ऊपर ले जाता हूं। द ग्रेट इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी एक वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है, नंबर 1 आर्मी इन द वर्ल्ड है फॉर ऑल इट्स बिकॉज ऑफ द सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स एंड जवान्स। जो उनके हमारे ऑफिसर्स एंड जवान्स हैं, उनके हमारी बेस्ट आर्मी है। As per technology and weaponry, probably we are maybe number 4 in the world. But the fighting capability of Indian Army is the best in the world. Indian Army के ट्रेनिंग के बारे में आपने इतनी वीडियो देख लें कि कई एक शॉर्ट सर्विस के मेजर साहब हैं, कई स्पेशल फोर्सेस के रिटायर्ड और लेफ्ट आर्मी पॉडकास्ट में दे आर टेलिंग यू सो मच अबाउट द इंडियन आर्मी. You have seen the training of Jack Rev, the Raj Rev, the Grenadiers, the Gurkha, the Jackalai, name a center and you have seen the training. Now public मेरे से पूछती है कि ये सब अलग अलग हैं, everybody has got a different identity, एक अलग उनका पहचान है, अलग ड्रेस है, अलग सब है, तो ट्रेनिंग एक जैसी क्यों है? What is so special about they being separate? When the training is same, they are not specializing any different from each other. They are same training, same thing, same ration, same pani, same khana, same सब कुछ same है. तो why are they differentiated as Gurkhas, Garhwalis and this and that? Why this caste क्यों है? So this is one point. This should cease to this बंद होना चाहिए. Now मैंने उनसे बोला ओके ये तो ठीक है, पर मैंने उनसे लोगों से बोलता हूँ कि आप, और आपसे भी बोल रहा हूँ कि आप देखो हमारे इंडियन आर्मी के कुछ रेजिमेंट काला स्टार्स पहनती हैं, काला बेल्ट तो सबका काला कर दिया, दे वेयर ब्लैक स्टार्स. मेजॉरिटी वेयर ब्रास द गोल्डन स्टार्स एंड द ओनली वन रेजिमेंट, अनदर रेजिमेंट वेयर सिल्वर स्टार, दैट इज आसाम रेजिमेंट. नाउ these जो ब्लैक स्टार्स हैं, इट सिंबलाइजेज दीज रेजिमेंट्स वर गुरिल्ला बटालियंस अर्लियर, दे वर गुरिल्ला ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट. अगर आप मराठास को लोगे, शिवाजी इज नोन फॉर हिज गुरिल्ला वॉरफेयर. द वर्ल्ड ओवर हिज वॉरफेयर टेक्निक्स आर रिकॉग्नाइज्ड, पीपल स्टडी इट. द मराठास बाय डीएनए आर गुरिल्ला फाइटर्स. व्हेन पेशवाज मुगल को खदेड़ रहे थे और उनको अफगानिस्तान तक दिल्ली से जूते मारते ले गए, these Marathas went along with them. जब when the Peshwas are coming back, they had no, हमारे इंडियन उनका कोई ऑक्यूपेशन का रोल नहीं था कि they'll occupy अफगानिस्तान. When they were coming back from Afghanistan, in midway काफी मराठास बलूचिस्तान में सेटल हो गए, in that portion of next to Iran border. Baluchis are one of the best guerrilla fighters. उन्होंने चाइना की, पाकिस्तान की नाक में दम कर रखी है. They are all Marathas. हमारे गढ़वालीज, डोगरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, गोरखाज और माउंटेन रैट, जो कहाँ से माउंटेन में कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे आप पकड़ ही नहीं पाओगे. दे आर सो स्विफ्ट, दे मे नॉट, उनको आप मार्चिंग विजय पथ पे, कर्तव्य पथ पे जो भी है, आप उसमें मार्चिंग के लिए नहीं, प्रॉब्ली दे मे नॉट डू वेल देन अदर थिंग, बट दे आर वेरी गुड फाइटर्स ऑन माउंटेन्स. ये रूट रैट के जैसे इधर उधर से निकल जाते हैं. राजपुताना राइफल्स के जो महाराणा प्रताप के थे, दे आर वेरी गुड गुरिल्ला फाइटर्स. सो इनकी स्पेशलिटी है, इनके डीएनए, इनके क्रोमोसोम में है. आप लद्दाखीज, तो आप इनकी गुरिल्ला बटालियंस क्यों नहीं बनाते? बिकॉज दीज गुरिल्ला बटालियंस, गुरिल्ला फाइटर्स ऑपरेट लाइक कोबरा. ये स्विफ्ट जाते हैं, दे में स्लीप विथ यू, रात को सोएंगे, सुबह काट के आपको वापस आ जाएंगे. दे आर वेरी स्विफ्ट, वेरी फास्ट. आप कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं आपको पता नहीं लगेगा. कोबरा इज वन स्नेक जो विल नॉट लेट यू नो व्हाट है, आप कैसे आया कैसे गया. दे आर दिस स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स. मैं इनके बारे में आई टॉक अभी लेटर उसकी बात करूंगा. नाउ ये ट्रेनिंग तो ठीक है, जो सबकी ट्रेनिंग हो रही है. देन वी आर, हमारी जो आर्मी है स्टिल, एनसीसी को भी सिखाते हैं हम.
3:1 रेशियो में वही सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डॉक्ट्रिन टेम्पलेट से हम लड़ रहे हैं। अगर एक कंपनी दुश्मन की बैठी है तो हम 3 कंपनी उसमें अटैक करना चाहिए। नीदर यूक्रेन इज फॉलोइंग दैट, नॉट रशियन इज फॉलोइंग दैट, ना Israelis are following that. Nowhere in the world 3:1 ratio is gone. It's a second world war, first world war concept. Now don't tell me that आप एक कंपनी के पीछे आप 3 कंपनी अपने लगा दोगे। मैन पावर हैवी लड़ाई अब बंद हो गई है। नाउ टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर, वेपनरी हैज टेकन ओवर। वो एक कंपनी को 15 आदमी निकाल के बाहर फेंक देंगे उनकी अपनी वेपनरी से, अपने टेक्नोलॉजी से। नाउ इसी टेम्पलेट को हम J&K में यूज कर रहे हैं। 3:1, एक 2 आतंकवादी घुसे हैं, आप एक कंपनी या प्लेटून घुसेड़ देते हो। इट इज लाइक आप एक कंपनी नहीं 1000 आदमी घुसेड़ दो। इट इज लाइक सर्चिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक। एक सुई को आप भूसे के ढेर में ढूंढ रहे हो। इसलिए वहां के लिए स्पेशल फोर्सेस, पैरा कमांडोस एंड गोरिल्ला ट्रेन, गोरिल्ला स्पेसिफाइड, गोरिल्ला ट्रेन डेजिग्नेटेड बटालियन शुड कम इनटू इफेक्ट। ये 2-2 की टीम में काम, पैरा कमांडो 3 की 4 की टीम में काम करते हैं। उसको आतंकवादी ढूंढ ही नहीं सकता, इसलिए दे आर सक्सेसफुल। जो जाते हैं स्विफ्ट जाते हैं। पैरा कमांडो ऑपरेट लाइक ईगल, उड़ता है, दे आर ऑन एयर। ईगल देखता है अपने प्रे को 2 मीटर अंडर दी वाटर, वो जंप मारता है, डाइव गो स्ट्रेट, फिश को पकड़ता है, बड़ी स्विफ्टली बाहर निकल जाता है। वो एक्सट्रिकेट भी बड़ी जल्दी करता है। दे आर वेरी स्विफ्ट। द गोरिल्लास फाइट लाइक कोबरास, घुसते हैं। यही 2 बटालियन आतंकवादी के, यही 2 ट्रेनिंग आतंकवादियों के लड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए इन J&K। नॉर्मन कन्वेंशनल वॉरफेयर इन्फेंट्री ट्रेन, जिसकी ट्रेनिंग आपके उन मेजर साहबों ने और ये पैरा कमांडो जो बना रहे हैं ब्रॉडकास्ट फौज छोड़ने के बाद, वो आपने देख ली है। देयर इज नो फर्क। दीज बटालियन शुड बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। ये बॉर्डर के साथ इस्तेमाल उनको करना चाहिए। द RR बटालियन विच आर स्पेसिफिकली put there in J&K to fight against terrorism cannot fight because they are manpower heavy. उनकी ट्रेनिंग वही है 3:1 और वही हथियार हैं और उसी से वो आतंकवादी को टेररिज्म को डील करने इन J&K। दे कैनॉट सक्सीड बिकॉज टेररिज्म के साथ लड़ाई मैन पावर हैवी नहीं हो सकती। उनके जो गोरिल्ला बटालियन बनाओगे और जो पैरा कमांडोज हैं, उनके हथियार की लेंथ इससे बड़ी नहीं होती। देखो इतने द बैटल शुड नॉट गो आउट ऑफ दिस शोल्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी जो हमारे जो RR बटालियन वेपन लेके घूमते हैं, वो हथियार ऐसे जाता है, ऐसे वो SLR, वो AK-47 इंसास। ये नॉट, ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के वेपन नहीं है। द वेपन शुड बी स्मॉल, इट शुड हैव अ टेलीस्कोप, इट शुड हैव अ ग्रेनेड लॉन्चर, मल्टीपर्पज वेपन होना चाहिए। स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडोज एंड दी गोरिल्ला जो अगर बटालियन होंगी, उनके लेफ्ट थाई में एक पिस्टल होना चाहिए, राइट थाई में एक पिस्टल होना चाहिए। तो जब भी जिस पोजीशन में हाथ जहां पड़े, दे शुड बी एबल टू टेक आउट वेपन। दे शुड हैव, उनके पास बेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप नॉर्मल कम्युनिकेशन जो आर्मी के पास है उससे जाओगे, इफ यू एंटर अर्बन, आप घुसोगे, अगर बिल्डिंग में एक दूसरे कमरे में घुस गए, दैट साउंड वेव कैनॉट ट्रेवल पेनिट्रेट द वॉल। आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन चाहिए। आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन दो, गिव देम 3 टाइप्स ऑफ वेपन्स, गिव देम, आई मीन, and specially trained. Only these battalions should be used to fight terrorism in J&K, in jungle and urban. RR बटालियन को विड्रॉ करके, RR बटालियन में एक खिचड़ी है जो कि AC से अफसर आते हैं, आर्मर्ड कोर से अफसर आते हैं, RT से अफसर आते हैं। वी इन बटालियन भी हम लोग जो होते हैं, हम लोग जो वी आर कॉम्बैट ट्रूप्स, हम बचपन से 20 साल की उम्र से उन जवानों के साथ बड़े होते हैं। हमको उनकी फैमिली के बारे में पता होता है, उनके माँ बाप, उनके गाँव, उनकी आदतों के बारे में पता होता है। उन जवानों को हमारे बारे में पता होता है। वी डाई फॉर ईच अदर बिकॉज वी नो ईच अदर। हमको एक दूसरे का दर्द मालूम होता है। RR में वो इकट्ठे आते हैं 2 साल के लिए, कहीं से कहीं जाते हैं, कोई किसी को नहीं जानता। वो जवान जो ऑपरेशन के लिए जानता है, वो साहब को जानते नहीं है कौन है वो। ऑर्डिनेंस का है, सप्लाई कोर का है, वो सर्विसेज का है, उसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, हथियार नहीं उठाया। सिर्फ मैन पावर से आप आतंकवाद से नहीं लड़ सकते बिकॉज आतंकवादीज आर इक्वली ट्रेन्ड। आपके पास बेस्ट वेपन होना चाहिए। दैट्स व्हाई RR battalion should be removed from J&K and put into some in Galwan, in China, in Pakistan or Bangladesh border. And when you are fighting with the terrorists, the army should not be seen anywhere in J&K. आप आर्मी नजर नहीं आना चाहिए। आर्मी के बारे में आपने तो इन मेजर साहबों ने जो बना रहे ट्रेनिंग की वीडियो ने तो हमारा पहले कैंटनमेंट
कैंट के गेट के अंदर क्या होता है आर्मी करती किसी को नहीं मालूम होता। अब तो उनके मैस में क्या खाते हैं, वो लंगर में क्या खाते हैं, उसके भी वीडियो बन रहे हैं। यू हैव मेड आर्मी लाइफ सो ट्रिवियल, इट इज़ नथिंग एक्सक्लूसिव। हम कोई छुपाना नहीं चाहते, बट हम अपनी अपनी अमीरी गरीबी किसी को दिखाना भी नहीं चाहते। तो जब ये J&K में आर्मी जहां एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में आर्मी नजर नहीं आना चाहिए। इफ यू आर आर्मी शुड नेवर यूज रोड इन J&K, road in anti when you are operating in anti-terror operations, or road is out, should be out of bound for army। अगर आप रोड क्लियर होती है, रोड क्लियर ऐसी होती है J&K में, वो रोड के इधर खड़े हो जाते हैं, उधर खड़े हो जाते हैं। अगर इफ द लास्ट उसमें आतंकवादी के पास M15 राइफल मिली थी, आई थिंक दैट मीन्स M15 इज अ नेटो वेपन, उसकी 600 यार्ड रेंज है। दैट मीन्स रोड के 600 यार्ड पे तक क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ही शुड नॉट बी सिटिंग एनीवेयर। वो ही इज इन, यू आर इन हिज इफेक्टिव रेंज। 600 यार्ड, यस 16 यार्ड यहाँ जब तक क्लियर रोड नहीं है, आर्मी व्हीकल शुड नॉट मूव, otherwise army should walk and RR should move from there। Then nowhere in the world their army operates alongside with central armed police force, जिसको इन लोग पैरामिलिट्री बोलते हैं। it's a distorted नाम रखा हुआ। they are not military, they have nothing military about it। central armed police force के साथ लड़ते हैं। then they along with SOG, special operation group of police, they are fighting। nowhere in the world army operates with these forces। Indian Army is trained to kill। Indian Army unarmed combat is trained to kill। अगर वो गला पकड़ता है तो दबाता है। CRPF BSF are trained to wound। उनको पाँव में गोली मारना सिखाते हैं। उनको पुलिस को पाँव में गोली मारना सिखाते हैं। उनको मारना सिखाते ही नहीं है, उनको आदत ही नहीं है। When you are operating with them, ऑर्डर आता है हमको फ्रॉम फलाना होम मिनिस्ट्री से कि भाई वो कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। If collateral damage होना नहीं चाहिए, then please don't use army। Army has no time। Army जब घुसती है, that means government has ensured there are no civilians, कोई नहीं है, then army operates करती है। नहीं तो please use your police, CRPF and SOG को use करो। आर्मी कभी पुलिस के सोर्स, पिछले बार कोकरनाग जंगल में एक खबर आया था, जो DSP who also got killed in that operation, वो DSP को खबर ला के दी। DSP ने RR बटालियन को बुलाया। RR बटालियन मैन पावर, सोचा मैन पावर है उसका, एक मेजर साहब, कैप्टन साहब और एक DSP गए। सोर्स वॉज कॉम्प्रोमाइज, उसने जाके उनको फंसा दिया, आतंकवादियों के नीचे बैठा दिया, उनने उसको मार दिया। हमारे सोल्जर्स गॉट किल्ड। Army never utilizes the information channel of police or CRPF or anybody। ये आर्मी खुद अपने चैनल से कोई खबर देता है तो उसको चेक करती है। We have got ways and means, we have got drills to check। Without confirming, we don't move inside। There is no hurry। If there are two terrorists जंगल में आके बैठ गए तो what is the hurry कि अभी शाम को ही उसको निकालना है। ना वो आपके एयरपोर्ट में बैठे हैं, ना आपके कोई गवर्नर के घर में बैठे हैं, ना प्राइम चीफ मिनिस्टर के घर में बैठे हैं, ना आपके मैस में बैठे हैं, वो जंगल में बैठे हैं। उनको कट ऑफ कर दो। इंश्योर दैट दे कैन नॉट एंटर एनी विलेज, क्योंकि वो विलेज में चले जाएंगे, अपने कपड़े फेंकेंगे, सिविलियन बन जाएंगे, फिर कोलेटरल डैमेज नहीं कर सकते। हमको मालूम भी है आतंकवादी हम मार नहीं सकते, वो बोलेगा हम पोटर हैं आके, आपको हमारे पीछे पड़ जाओगे, कोर्ट मार्शल कर दोगे हमारा। तो देन उसको हम उसकी इंफॉर्मेशन हम नहीं जाते हैं। वी कन्फर्म आवर ओन इंफॉर्मेशन। हम अपनी इंफॉर्मेशन जाते हैं। DSP के इंफॉर्मेशन गए एंड वी लॉस्ट 2 ऑफिसर्स एंड 2-3 जवान्स। देयर इज नो हरी। टेक योर टाइम, सराउंड हिम, फ्रस्ट्रेट हिम, बिकॉज ही इज ड्रॉइंग यू देयर। वो आपको बुला रहा है कि आप आओ बेवकूफ़ के जैसे, और आप पहुंच जाते हो। हमारे आर्मी चीफ वहां उड़ के वहां पहुंच जाते हैं। वेयर इज ही गोइंग? ही इज गोइंग टू मॉनिटर द J&K सिचुएशन। But there is an action happening in China border. There is an action happening in Pakistan border. Chief should remain in Delhi. Why should he coming and sitting over army commander's head? Army commander sitting over corps commander's head. वो फिर सब आके बैठ के मेजर के हेड के ऊपर बैठ जाते हैं। वो बेचारा ऑपरेशन करेगा जो when you are operating in sensitive, highly inflammable, बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन में एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, आपको कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। You should be free of all pressure। You should be given complete freedom। There should be no restriction on you कि इसको नहीं मारोगे, उसको नहीं मारोगे। That way you cannot fight। फिर आप मत आर्मी को यूटिलाइज करो। हम तिरंगे को ऊपर देख के सल्यूट करने के लिए ट्रेंड हुए हैं। हम तिरंगे को नीचे देख के रोने के लिए नहीं ट्रेंड हुए हैं। वी हैव नॉट जॉइन आर्मी टू गेट रेप्ड इन ट्राई कलर एंड क्राई। वी ऑलवेज लुक टू दिस नेशनल फ्लैग, हमारे विथ हेड हाई एंड अब आपको उसमें गलती, उनको हथियार भी उनके पास वो नहीं है। उनको SLR या इंसास या AK-47 दे रखी है। इट्स नॉट अ टेररिस्ट। अर्बन टेररिज्म के साथ लड़ने का हथियार नहीं है।
they don't have proper communication. वो communication जंगल में घुस जाओ, वैली में घुस जाओ तो वो काम ही नहीं करता है. We need satellite communication. पैसा नहीं है तो फिर आतंकवादी से मत लड़ाओ फौज को. You have to equip army, and because we have got tanks, we are buying tanks, we are buying armored vehicles, we are buying planes, we are buying ships, but we are not buying weapons for these foot soldiers. Please raise guerrilla battalions, please raise more special forces, para commandos, because they are the only one who should be made to operate to kill these terrorists. RR should not be used because they are not fit to fight, they are not fighting soldiers. They are just a khichdi to occupy land. Army should not be seen in J&K. इनको RR को निकालो, ये सिर्फ ग्रुप है, ये एक भीड़ है, इनको ट्रेन भी नहीं है. प्लीज स्टडी, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, प्लीज रिमूव दिस बटालियन फ्रॉम दिस. ये कोई भी इसमें स्पेशलाइज नहीं है. कोई सप्लाई का स्पेशलिस्ट है, कोई ऑर्डिनेंस क्लोथिंग का स्पेशलिस्ट है, कोई एमिनेशन का, कोई आरटी वाला है पूरा चैप, कोई आर्मर्ड वाला है. उसने कभी पैदल भी नहीं चला है. दे मूव इन व्हीकल्स. उसको आप 2 साल के लिए यहाँ भेज दिया है टू गेट किल्ड. Please remove them. Please control army. The 3:1 ratio is outdated. Now please have specialized battalions for jungle warfare, for mountain warfare. नहीं तो आप ऐसे ही, आप ये मॉब नहीं है कि आज यहाँ भेज दिया कि आप CRPF को इलेक्शन वेस्ट बंगाल में तो वहाँ भेज दिया, कल राजस्थान में भेज दिया, वही लाठी चार्ज करके वही ड्यूटी करना है. We have got specialized roles. We are specialists. We are highly professional. The Indian Army soldiers are highly motivated. The officers are highly motivated. Utilize them well. Don't get them killed because they are getting killed by flawed, by गलत पॉलिसियों से, the doctrine which is outdated उसको इस्तेमाल करके. Please look after them. They will do wonders. आतंकवाद को मिटा देंगे. You please see CRP बटालियन, वो कोबरा बटालियन ने रेस करी है, नक्सल को कैसे खत्म कर रहे हैं. उन्होंने स्पेशलाइज रेस किया है. Even police force have learned, but army has not learned. आर्मी का आप, वो नीरज चोपड़ा है, उसको आर्मी के जनरल घूम रहे हैं कि तुम सुबेदार हो आर्मी के, सुबेदार. उसको इंटरेस्ट ही नहीं है आर्मी में. किस लिए भाई? उसको वो एक, जो अमेरिका में अगर आप ओलंपिक मेडल जीत के जाते हो, वहां नहीं, देश गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उससे बात करता है और उसको पैसे देता है. वो इसको इंडिविजुअल अचीवमेंट है, उसको मिलता है. उसको नहीं पद्मश्री पद्म भूषण देता है. यहां तो आप 140 करोड़ के आदमी से 6 मेडल लेके आए हो. उनके भाई और नेता लोग उनके फैमिली से बात कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, करोड़ों रुपए दे रहे हैं. वो क्रिकेट, BCCI इज अ प्राइवेट क्लब, इट दे डू नॉट रिप्रेजेंट इंडिया. वो उनके मैच जीतते हैं तो 5 करोड़ उनको मिलता है हर प्लेयर को. अंबानी की शादी में बुलाया जाता है, उनको 7-7 करोड़ मिलता है. और ये बेचारा ट्राई कलर में लपेट के आता है. इसको क्या मिलता क्या नहीं मिलता देश ने पूछा है? कोई उसके पास जाता है उसकी फैमिली से बात करने के लिए? किसी ने बात की उसकी फैमिली से? उसकी क्या हालत होती है किसी को मालूम है? हमारे आंखों के सामने करोड़ों बट रहे हैं और यहाँ वो पैसों के लिए रो रहा है. व्हाट इज दिस? अगर आप दिस आर्मी, हम जान देने को तैयार हैं. सिर्फ हमको मोटिवेट रखो, हमारी तारीफ कर दो, हम जान दे देते हैं. हमको कुछ चाहिए नहीं किसी से, मगर नहीं चाहिए इसका ये मतलब नहीं आप हमको कुछ दोगे नहीं. गैलेटरी अवार्ड अलाउंस ही नहीं 12 साल से रिवाइज हुआ है. एनीवे, वी आर नॉट कंप्लेनिंग, वी डोंट, आप ये मत करो मत करो, वी डोंट बॉदर. वी आर फाइटिंग. हम देश के लिए लड़ते हैं. हमको मगर प्रॉपर हमारी उसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग करो, स्पेशलाइज हमको बनाओ, हथियार दो, विल डू वंडर्स. कोबरा का सलूट.